हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इस दिन ट्यूसडे को हमें बढ़िया मूव मिला था, राइट। यहाँ से हमने यही प्लान किया था कि ATT के ऊपर हम अगर निकलते हैं तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। पहला 23,000 तक और वो क्रॉस किया, देन 23,200 तक। तो कल 23,140 तक तो ये गया था, ओके। फिर ये जो भी हुआ है उसको छोड़ो, मैं उसको एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, ओके। इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊँगा, बट इतना समझ लो ये बहुत ही अनफेयर है। ये मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ओके। और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है हमारे मार्केट में, फ्रीक्वेंटली हो रहा है। देखो, हम ट्रेडर हैं, हमें पता है मार्केट मैनिपुलेट करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, ये सब चीज़ें, बट ये नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। ये बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, छोड़ो, चलो इसको हम एनालिसिस ही करते हैं, ओके। नाउ देखो, आज मार्केट ने क्या किया है, आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था रात को, दैट मोस्ट लाइकली हम एक वी शेप रिकवरी ही करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपायरी लेड मूव था। तो यहाँ पे हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे, वही मार्केट ने किया है। सुबह से आपने कहीं पे भी देखो, शॉर्ट करने के लिए मैंने बिल्कुल भी मना किया था, ओके। बाइंग के लिए ही बोला था और सिंपली आपको ये सपोर्ट जोन बोला था 23,000 से 950 तक का। तो आप डे लो चेक कर लो, ओके ना। वहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, बहुत यहाँ पे टाइम पास किया, आई अंडरस्टैंड, बट एक चीज़ समझो दैट यहाँ पे इतना बड़ा इम्बैलेंस था, तो स्मूथली प्राइस को मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट ना। कल क्या करना है, देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको क्रॉस करके मार्केट को ब्लास्ट कर जाना चाहिए था, बट अभी भी मार्केट ने वो किया नहीं है। आई डोंट नो वाई। देखो, डेटा भी बहुत ही स्ट्रांग है पुट साइड का। 23,000 23,100 हर स्ट्राइक पे एक अच्छा यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखा है, ओके। और एक हमारे व्यूअर की क्वेरी है दैट कल मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था दैट 23,200 और इसके ऊपर के सारे स्ट्राइक्स में कॉल अनवाइंड हो रहे हैं, ओके। कॉल अनवाइंड हो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था कि इसका क्या मतलब होता है। देखो, सिंपल है, प्राइस ने ये मूव किया ऊपर की साइड। नाउ 23,000 यहाँ पे जब प्राइस 23,000 को भी क्रॉस नहीं किया था, ओके। 23,000 को भी जब प्राइस ने क्रॉस नहीं किया था, उस टाइम पे मैंने अपडेट दिया था कि 23,200 एंड इसके ऊपर मतलब 250, 300, 400 ये सारे स्ट्राइक्स पे कॉल अनवाइंड हो रहे थे। अनवाइंड होने का क्या मतलब है, देखो सिंपल है कि कॉल्स अगर कोई राइट करता है, ओके, मतलब उसे शॉर्ट कर रहा है, ओके। और अनवाइंड का मतलब इसका ऑपोजिट है, मतलब वो जो जिन्होंने ये कॉल राइट किए हैं, जिन्होंने ये कॉल शॉर्ट किए हैं, वो एग्जिट ले रहे हैं, ओके। वो एग्जिट ले रहे हैं। तो मेरा कहने का सिंपल सा, देखो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट 23,000 पे तब ट्रेड कर रहा था जब ये सिनारियो बना था, तो 23,000 भी अभी उसने डिसेंटली ब्रेक नहीं किया था और उससे 200 पॉइंट्स दूर के कॉल्स और उसके ऊपर के कॉल्स अनवाइंड होना स्टार्ट हो चुके थे। इसका मतलब सिंपल है दैट दीज पीपल जिन्होंने ये 23,200 के, 250 के, 300 के ये सारे कॉल्स राइट किए हैं, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक ऊपर आ सकता है, इतना एक बड़ा बाउंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ओके। बिकॉज अदरवाइज जब निफ्टी 23,000 के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, उस टाइम पे इतने 200-300 पॉइंट दूर के कॉल अनवाइंड होने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो लोग तो अपने आप को सेफ ही मानने चाहिए, बट वो लोग अगर एग्जिट ले रहे हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस वहाँ तक बाउंस दे सकता है, ओके। इसीलिए मैंने ये बताया था। नाउ एनीवेज, देखो कल के लिए एनालिसिस क्या है, सिंपल है। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट सिंपल है, देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बना है एक अच्छा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकता है इस तरीके, अच्छा तो नहीं, मतलब एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मोस्ट लाइकली एक यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक बनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट हम 23,400 तक एक स्पाइक देने चाहिए, ये मेरा मानना है। तो हो सकता है कल एक बड़ा दिन हो, ओके। एक्सपायरी है मैं जानता हूँ, बट आई डोंट नो, इट इज़ पॉसिबल ना। अगर नहीं हुआ तो साइडवेज भी हो सकते हैं, बट वो मार्केट में सुबह देख के समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी लेवल्स वगैरह की बात करें, सिंपल है, देखो अगर हम यहीं पे क्लोज हो जाते हैं इसी रेंज में, तो आपके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है 23,180, इसको क्रॉस किया, इसके ऊपर एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, एटलीस्ट ये लेवल तक, ओके। एटलीस्ट 320 तक, 23,320 तक हम एक अपमूव एक्सपेक्ट करेंगे। इस लेवल को क्रॉस कर दिया 340, 350 को, देन दूसरा लेवल है 23,420,
ओके 23,420 इसको क्रॉस किया, देन 23,550 तक हम ऊपर जा सकते हैं। ये सारे लेवल्स दिमाग में रख लो, ये एक एक लेवल जब भी क्रॉस होते जाएं आप उस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ गैप अप ही ओपन हो गया, मोस्ट लाइकली देखो ये हो सकता है अगर मार्केट को रॉकेट होना है और ऊपर जाना है तो पॉसिबल है कि मार्केट सीधा ही गैप अप ओपन हो और किसी को ट्रेड लेने का मौका ना दे, सीधा ही गैप अप ओपन होकर शूट अप कर जाए। ये चीज़ टोटली पॉसिबल है। तो गैप अप के केस में याद रखना दैट अगर कल गैप अप के केस में अच्छा बाई साइड का ट्रेड मिलता है तो क्वांटिटी थोड़ी कम करके ट्रेड ले लेना, बिकॉज पॉसिबल है कि हम सीधा शूट अप कर जाए। ओके 1-2-4 मिनट देख लेना मार्केट को, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से बड़ा टारगेट है ऊपर, बट ऑल इन ऑल कल थोड़ा आप वेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ गैप अप के केस में 23,180 के ऊपर अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और 1-2 मिनट अगर वहाँ पे सस्टेन करते हैं, प्राइस आपको दिखता है प्रीमियम्स में अगर अच्छा शूट अप देखने को मिलता है तो आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो ना। व्हाट इफ अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाए, देखो गैप डाउन ओपन हो जाए, वेरी सिंपल, पहला आपको बाइंग का ही अप्रोच रखना है। वैसे गैप डाउन ओपन होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये पूरा आप देखो ना, ये पूरा बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। ओके क्या है ये पूरा बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। तो अगर मान लेते हैं कोई भी सिनेरियो की वजह से गैप डाउन ओपन भी होता है, देन 23,050 जब तक इसके ऊपर है हम लोग बाइंग की ही कोशिश करेंगे, कोई यहाँ पे सेलिंग की सोचेंगे नहीं। इसके नीचे गया कुछ प्राइस एक्शन बना, देन हम ये इक्वल लोस टारगेट करेंगे और उसके बाद ये लो टारगेट करेंगे। बट ये 23,050 के नीचे प्राइस सस्टेन करे, प्राइस एक्शन बनाए तभी की बात है, अदरवाइज बाय ऑन डिप का ही आपको अप्रोच रखना है। ओके नाव आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, उसमें एक अच्छा मूव उसमें भी मिल सकता है। ना बैंक निफ्टी ये ट्रेड हमने आज मॉर्निंग में लिया था, ओके टेलीग्राम पे सबके साथ। तो एनीवेज नाउ जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है तब तक आपको बाइंग का ही सोचना है, कुछ भी सेलिंग के लिए सोचना नहीं है जब तक 48,700 के ऊपर है। इसके नीचे गया प्राइस एक्शन बनाया, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा। ओके बिकॉज अभी ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने का बिल्कुल भी अभी मन मत बनाना, बिकॉज मुझे यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट्स दिख रहे हैं। ओके शॉर्ट करेंगे, देखेंगे 48,500 के नीचे गया तब कुछ शॉर्ट का प्लान करेंगे, बाकी शॉर्ट नहीं करना है। ओके सिंपल है मेरी बात। इसमें गैप अप मिल गया, इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 49,150 का लेवल। ओके 49,150 की 200 इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, सीधा सीधा 49,650 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। ये क्रॉस हुआ देन 50,200 तक भी हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये लेवल्स है जो आपको याद रखना है। गैप डाउन ओपन हुआ, सिंपली कहीं से भी मुड़े प्राइस, जहाँ से भी सपोर्ट लेता हुआ दिखे आपको बाइंग ही करना है। फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है कोई ट्रेड मत करो, जहाँ से भी मुड़े वहाँ से बाइंग की कोशिश ही करनी है। ओके तो बहुत ही सिंपल रखना है। आ जाते हैं मिड कैप पे। देखो मिड कैप पे भी मैंने एक ये बहुत ही प्यारा सा ट्रेड कैच किया था, बट ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट नहीं किया था बिकॉज ये डेली बायस के अगेंस्ट था। ओके ये ट्रेड अगर आप देखो तो हमारे डेली बायस के अगेंस्ट था। मैंने ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए लिया था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा, बट एनीवेज अभी ये मिल गया है। तो देखते हैं इसको कैसे ट्रेड करना है। देखो सिंपल है, अगर ये इसी लेवल पे सस्टेन करता है, ओके 11,850 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली हम ये गैप फिलिंग तक जाएंगे। ओके मतलब 12,000 से लेके 12,020 तक हम ऊपर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो। सिंपल है, यहाँ पे ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इधर आने पे ये क्या करेगा वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। ओके तो वो एक चीज़ आपको मार्क करके रख लेनी है। यहाँ से हो सकता है इसके ऊपर क्रॉस हो जाए, इसको सस्टेन करके इसके ऊपर क्रॉस हो जाए, तो सीधा सीधा हम ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे 240 के आसपास। यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो इसको आप सेल भी कर सकते हो। ओके बिकॉज ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी हाल फिलहाल दिख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी मिले, और अगर 12,080 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर का टारगेट 12,240 हम एक्सपेक्ट करेंगे। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, गैप अप ओपन हो जाए, एनी सिनेरियो आप लोग बाइंग के लिए ही देखना है। गैप डाउन ओपन हो गया, सिंपली यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कहीं से भी अगर ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है, ओके तो आप वहाँ से बाइंग का ही ट्रेड इनिशिएट करोगे। सिंपल है मेरी बात। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये एक्चुअली मिटिगेट हो चुका है, बट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो तो यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए, और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो गैप डाउन के केस में या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाने के केस में लुक फॉर बाय जब तक इस लेवल के ऊपर है, जब तक 11,600 के ऊपर है, इसको शॉर्ट करने का सोचना नहीं है। ओके तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।